सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी आज आपके लिए एक नया पाठ लेकर आई हूँ। आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। तोतो चान का नया स्कूल। तोतो चान का नया स्कूल। ये बच्चों एक संस्मरण है। ये क्या है? संस्मरण। संस्मरण को समझने से पहले या पाठ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संस्मरण होता क्या है। संस्मरण क्या होता है ये अभी आपको मैं बताती हूँ। संस्मरण के अंतर्गत लेखक क्या करता है? स्मृति के आधार पर क्या करता है? स्मृति होती है बेटा याद। स्मृति के आधार पर वह सब लिखता है जो उसने स्वयं देखा, या अनुभव किया हो। तो आया बच्चों समझ में कि संस्मरण में क्या होता है कि स्मृति के आधार पर लेखक वह सब लिखता है जो उसने स्वयं देखा या अनुभव किया हो। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारे लेखक हैं, हमारे लेखक, इस कहानी के लेखक कौन हैं? इस कहानी की लेखिका हैं तेत्सुको कुरोयानागी। ये जापान की लेखिका हैं। इन्होंने ही ये कहानी लिखी है और इसका जो जापानी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया है वो कौन थे? वो थे पूरव यागिक कुशवाहा। वो कौन थे? पूरव यागिक कुशवाहा। इन्होंने क्या किया था कि इस लेख को या इस अनुभव को, इस संस्मरण को हिंदी में अनुदित किया था या हिंदी में इसका अनुवाद किया था। यह लेख एक संस्मरण है। बच्चों आपको संस्मरण का पता लग गया कि यह एक संस्मरण है। यह लेख तोतो चान नामक पुस्तक से लिया गया है। किससे लिया गया है? तोतो चान नामक एक पुस्तक थी, उसी में से लिया गया है। यह कहानी जापान की है। यह कहानी जापान देश की है। इस कहानी को लिखने वाली लेखिका कौन थी? जापान देश की एक लेखिका थी। उन्होंने इस कहानी को लिखा है। जापान 4 द्वीपों से बना एक बहुत सुंदर देश है। जापान 4 द्वीपों से बना, द्वीप बहुत सुंदर द्वीप होते हैं, उन 4 द्वीपों से बनकर एक सुंदर देश बना है जिसका नाम है जापान। इसकी राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है बच्चों? टोक्यो। इस लेख में तोतो चान अपनी माँ के साथ, मतलब बच्चों इसमें क्या पता होना चाहिए? पहले हमें पता होना चाहिए कि इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? एक तो है तोतो चान की माँ, और कौन है? हेडमास्टर जी। इन तीनों की इस कहानी में बात होगी, इस लेख में बात होगी। तोतो चान क्या करती है बच्चों? उसकी माँ उसका एडमिशन करवाने या उसका दाखिला करवाने उसको एक नए स्कूल में लेकर जाती है। वो अपने नए स्कूल में जाती है। वहाँ पर वह सब कुछ अलग देखती है। यहाँ पर सब कुछ अलग देखने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो वो एक स्कूल का गेट देखकर ठिठक जाती है। गेट आपको पता होगा कि आपके स्कूल का गेट कैसा है? सीमेंट का बना हुआ है, अच्छे लंबे लंबे इसमें खंभे लगे हुए हैं, खंभों में गेट, लोहे का गेट लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही था। उसको अपने स्कूल में कुछ अलग ही मिला। जो पहले स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर तो सीमेंट से बने खंभे थे और लोहे का गेट था। लेकिन अब यहाँ पर क्या था? अब यहाँ पर था कि 2 तने थे, उनसे स्कूल का गेट बना हुआ था।
उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, नीचे तक गई हुई थी और उस पर कुछ शाखाएं और टहनियाँ भी थी। शाखा और टहनी एक बात होता है, पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ भी उस पर थी। तो उस गेट को देखकर क्या कर जाती है, उस गेट को देखकर ठिठक जाती है और फिर वो अंदर प्रवेश करती है। फिर अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर तो रेलगाड़ी खड़ी है। फिर वो ठिठक जाती है, फिर वो सहम जाती है कि माँ ये रेलगाड़ी कैसी। तो वहाँ पर उसकी माँ भी चकित रह जाती है कि यहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी है। रेलगाड़ी एक बेकार रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी के जो बेकार डिब्बे थे उनको रखा गया था वहाँ पर, और उन्हीं डिब्बों में क्या हो रहा था, कक्षाएं हमारी चल रही थी, कक्षाएं चल रही थी। कक्षाएं चल रही थी तो उन सभी को देखकर एक बार तो तोतो-चान क्या करती है, सहम जाती है, ठिठक जाती है, रुक जाती है। वह अपने नए स्कूल को देखकर खुश भी हो जाती है। फिर वो खुश क्यों हो जाती, क्योंकि वहाँ पर उसने देखा कि मैदान में वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और उसने मतलब वो जानना चाहती थी कि रेलगाड़ी में आखिर कक्षाएं क्यों लगी हैं, क्या ये रेलगाड़ी चलती है या फिर ये यहीं पर रुकी हुई है, और इसके अंदर की कक्षाएं कैसी हैं। वो मतलब एक बाल सुलभ मन, मतलब एक बच्चे के मन में जो सवाल उठते हैं वो ही तोतो-चान के मन में उठ रहे थे, क्योंकि उसने कुछ नया देखने को मिल रहा था उस स्कूल में, उसे कुछ नया नज़र आ रहा था। क्योंकि जैसा कि हम देखते आए, जैसा वह देखती आई है, वैसा कुछ नहीं था उस स्कूल में। उसे एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण देखने को मिल रहा था, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब वो क्या कर रही थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उस स्कूल के बारे में जानना चाहती थी, उस स्कूल को अपने दिमाग में बैठाना चाहती थी कि उस स्कूल में क्या क्या है, कि आगे क्या होगा, आगे क्या देखने को मिलेगा। वह सब वह स्कूल को आश्चर्य की नज़रों से देख रही थी। आश्चर्य का मतलब क्या होता है बेटा? आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी। मतलब वो हैरानी की नज़रों से देख रही थी, जैसे हम किसी नई चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, तो वो भी क्या कर रही है, हैरान हो गई है। उसकी माँ उसे हेडमास्टर के पास ले जाना चाहती थी, स्कूल के हेडमास्टर के पास। अगर आपको नाम लिखाना है क्लास में, नई क्लास में आपको नाम लिखाना, तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? आप सबसे पहले प्रिंसिपल के पास जाओगे। तो उनके स्कूल में कौन था? हेडमास्टर था, जो नाम वगैरह लिखते थे, तो उन्हीं के पास ले जाना चाहती थी। पर वह हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर बोलती है। क्यों बोलती है? अब ये तो सवाल आप समझ ही गए होंगे कि क्यों बोल रही थी। क्योंकि रेलगाड़ी को देखकर, रेलगाड़ी, अब आपको भी पता होता है कि रेलगाड़ी का जो मालिक होता है वो कौन होता है? वो होता है स्टेशन मास्टर। तो वो अगर वो सोच रही थी कि अगर स्कूल रेलगाड़ी में चल रहा है तो इसका मालिक भी हेडमास्टर न होकर स्टेशन मास्टर ही होगा। तो बच्चों, फिर उसकी माँ फिर वो मतलब समझ नहीं पाती। उसकी माँ उसे बहुत समझाने का प्रयास करती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपके स्कूल के हेडमास्टर स्टेशन मास्टर नहीं है, वो हेडमास्टर ही हैं। परंतु कहते हैं ना कि बच्चे शरारती होते हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो वो बिल्कुल नहीं मानी कि वो बार बार कह रही थी कि स्टेशन मास्टर होंगे, स्टेशन मास्टर होंगे। फिर क्या है, वो अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर भागने लग जाती है। उसकी माँ उसकी फ्रॉक को पकड़ लेती है कि कहीं वो गिर ना जाए। तो फिर क्या कहती है कि उसकी माँ मान लेती है उसकी बात को, क्योंकि अगर स्कूल रेलगाड़ी में चल सकता है तो स्कूल का हेडमास्टर स्टेशन मास्टर क्यों नहीं हो जाता? हो सकता है। तो ये बात अनोखी थी। तो फिर क्या कहती है उसकी माँ, उसको कैसे समझाती है? उसकी माँ कहती है कि बेटा हमारा घर भी तो वायलिन की, हमारे घर में बहुत सारे वायलिन हैं, आपके पिता के पास वायलिन है। आपको पता होगा कि वायलिन क्या होता है। वायलिन क्या होता है? वायलिन होता है एक वाद्य यंत्र होता है चलाने का, म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है ये। वायलिन एक वाद्य यंत्र होता है।
वायलिन क्या था? एक वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों, क्या कहती उसकी माँ? कहती कि बेटा आपके पापा के पास भी तो बहुत सारे वायलिन हैं, क्या हमारा घर वायलिन की दुकान हो जाता है? फिर वो कहती है नहीं। तो बेटा यहाँ पर अगर बेकार डिब्बों में कक्षाएं चलाई जा रही हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ का हेडमास्टर स्टेशन मास्टर ही हो, क्योंकि रेलगाड़ी तो सचमुच की नहीं है, सिर्फ कक्षाएं चल रही हैं। तो इस पर वो क्या करती है, वो समझ जाती है। तो इसी के साथ बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। और ऐसे ही आप भी अपने स्कूल के बारे में कुछ बातें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपको अपने स्कूल में का पहला दिन कैसा लगा, आपके स्कूल में क्या क्या नया देखने को था आपके पिछले स्कूल की अपेक्षा, आपके नए स्कूल में क्या क्या नया है, या फिर क्या क्या नई नई चीज़ें आपको दिखाई दी वहाँ पर, हेडमास्टर कैसे हैं या प्रिंसिपल सर कैसे हैं। तो ये सब जो प्रश्न होते हैं हमारे दिमाग में घूमते रहते, तो इनको आप जानना, इनको पहचानना बच्चों। तो इस कहानी में तोतो चान लड़की है जो, वो एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है, बहुत ही अच्छी लड़की है। और इसमें जो कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, वो कौन कौन से हैं? ठिठकना होता है कि सबसे पहले आया था कि वो ठिठक गई थी, तो उसका मतलब वो सहम गई थी। कायदा, उसकी माँ एक बार क्या कहती है उसको कि बेटा कायदे से रहोगे तो आपका स्कूल में एडमिशन ज़रूर होगा, आप इस स्कूल में दाखिल ज़रूर होगे। तो कायदा क्या होता है? कानून। अनूठी, अनोखी। अचानक क्या होता है? एकदम से अचानक में किसी गाड़ी के सामने आ गया या एकदम से आ गया। और धीरज, उसकी माँ क्या थी? धीरज वाली थी, माँ धीरज, धैर्यवान स्त्री थी। तो यहाँ पर धीरज का क्या आएगा? धैर्य। विश्वास क्या होता है बेटा? विश्वास, भरोसा। संस्मरण, याद। लेखिका कौन है? इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया कि तेत्सुको कुरोया नागी। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, या आपको इसको लेखक बोलना या अनुभव, जो लेखिका है उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, स्वयं इसको देखा है। आप सभी भी अपने किसी नई यात्रा पर जाओगे या कहीं पर जाओगे तो वहाँ पर क्या आपको कुछ ना कुछ नया अगर देखने को मिलता है तो आप उस पर लिखना। वो क्या कहलाएगा बेटा? वो संस्मरण कहलाएगा, कि वो एक याद है हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में, वो अभी भी ताज़ा है, हमारे अंदर है। तो इसी के साथ हमारी जो ये आज की कहानी थी, आज की तोतो चान का नया स्कूल, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी थी, लेख था। आज हमने इसे पढ़ा। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आया हो या आपको कुछ भी समझना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ हमारी कहानी आज की यहीं पर ख़त्म होती है।